सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 9। काल के दूत की पहचान। जिस समय जोग जीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 अपने काल के दूत भेजूंगा जो सत्संग में तो तेरी वाणी बोलेंगे परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय दिल्ली वाला भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संग की चलाता है, ऑडियो और वीडियो दोनों स्वरूप भी मेरा व कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता। संजय दिल्ली वाला जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भक्त प्राणी तो फंस जाता है, भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 10। जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थी को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब यानी फुटबॉल के आकार का एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है, तब जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता। दीपक ने जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ा। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं? दोनों मूर्ख हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसा तर्क देना ही मूर्खता का परिचय देता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16-17 में वृक्ष का उदाहरण देकर सृष्टि की वह समर्थ परमेश्वर तथा सब देवताओं की स्थिति समझाई है। पाठकों, आप इसका खंडन इसी पत्र में विस्तार पूर्वक आगे भी किया है, कृपया वहां पढ़ें। पता चलेगा यह कितना विद्वान है और कितनी बकवास बकता है। भक्तों को विचार करना चाहिए कि जब गुरु जी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया तो वह कुछ भी सफाई देता रहे, नहीं मानना चाहिए। यदि वह सच्चा सुच्चा होता तो दास यानी रामपाल दास उसे क्यों दिल से उतारता, क्यों उसे गुरुद्रोही घोषित करता। माली का पौधा खराब हो जाए तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, परंतु उसे कष्ट बहुत होता है, परंतु कोई और विकल्प नहीं बचा था। सब दवाई व खाद डाला परंतु व्यर्थ रहा। जैसे सेब विक्रेता की टोकरी में भरी सेबों में से एक सेब दागी हो जाती है तो वह उसे निकाल कर कूड़े में डाल देता है। उस खराब सेब को सूअर खाते हैं। कितना पौष्टिक तथा महंगा फल सेब था। सेब विक्रेता को दुख बहुत हुआ सेब खराब होने का तथा फेंकने का। यदि नहीं फेंकता तो अन्य सेबों को भी वह गंदी सेब गंदा कर देती। संजय दिल्ली वाले के अपलक्षण हद से ज्यादा देखकर इसे संगत यानी टोकरी से निकालकर फेंका। इसने एक पवन नाम के भक्त को भी खराब किया जो जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को टोकरी से निकालकर फेंकना पड़ा। दास को दुख तो बहुत हुआ, परंतु विवश होकर यह कदम उठाना पड़ा। कबीर गुरु के दिल से उतरे वह नाम बिहू ना होए, जाकू काल घसीट ही राख सके ना कोय। मानुष जन्म पाए कर खोवै, गुरु विमुखा युग युग रोवै। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। गुरु से कपट शिष्य जो राखै, यम राजा के मुख दर चाखै। संजय साकट कहता है कि रामपाल तो सतगुरु है, वह न संत है न भगत है न दास है। मैं दास भक्त संत हूँ। सारी संगत रामपाल को भगवान मानती है यानी साहिब मानती है।
रामपाल सतगुरु है, भक्त दास संत नहीं है। रामपाल ने 13वें पंथ के विषय में बताया है कि 13वें पंथ से सब अंधियारा हटेगा। पेज नंबर 11। वह संत भक्त दास होगा। मैं यानी संजय ही वह संत भक्त वह दास हूँ। रामपाल तो सतगुरु है। उदाहरण देता है वाणी से। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु और साहिब यानी भगवान तो एक है। सारी संगत रामपाल को भगवान मानती है, इसलिए साहिब और सतगुरु एक है, इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। अंधेरा तो भक्त दास संत से हटेगा तथा सबका कल्याण होगा। वह मैं हूँ यानी संजय हूँ। रामपाल को तो संगत भगवान यानी साहिब मानती है। फिर यह भी कहता है कि रामपाल भगवान नहीं हो सकता, इसने माँ से जन्म लिया है। और यह भी कहता है कि रामपाल भगवान है। साहिब और सतगुरु एक है, इसलिए रामपाल अज्ञान अंधेरा नहीं हटा सकता। अज्ञान अंधेरा तो दास भक्त संत हटाएगा। वह मैं यानी संजय हूँ, इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। इससे कहते हैं उवा बाई बकदा, बिना सिर पैर की बातें। उस साकट से कहा जाए कि इससे आगे भी बोल, सतगुरु बिना न लागे तीरा। पूर्ण चौपाई इस प्रकार है, सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। इसका अर्थ यह बनता है सतगुरु व परमात्मा एक ही शक्ति होते हैं। सतगुरु के बिना भक्त यानी न लागे तीरा का अर्थ है कि भवसागर के दूसरे यानी तीर किनारे नहीं जा सकता, यानी संसार से पार नहीं हो सकता। यदि वह रामपाल को यानी मुझदास को सतगुरु बताता है तो वाणी ही स्पष्ट कर रही है कि जीव का मोक्ष भी सतगुरु यानी रामपाल के बिना नहीं हो सकता। साकट संजय दिल्ली वाला फैद हुआ, यह उवा बाई बकता है। नंबर 2, संजय गुरुद्रोही कहता है कि जो असुर निकंदन रमैणी में संत गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, वह मेरे यानी संजय के लिए कहा, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए 13वां पंथ मैं ही चलाऊंगा, सब अंधेरा हटाऊंगा, सबका कल्याण करूंगा। विवेचन, संजय दिल्ली वाला तो अपने को संत दास तथा भक्त कहता है, सतगुरु रामपाल को यानी मेरे को कहता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि असुर निकंदन रमैणी में संजय के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वह तो अपने को दास भक्त बताता है। सतगुरु मुझे यानी संत रामपाल दास को बताता है। वाणी में तो वह सतगुरु कहा है जो दिल्ली मंडल में आएगा। साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए बासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। अर्थात कबीर साहिब के सिंहासन के पास रहने वाला, उनके सतलोक दरबार का नौकर यानी दास दिल्ली मंडल यानी दिल्ली के आसपास निवास करेगा यानी जन्म लेगा। रमैणी में दिल्ली नगर नहीं कहा है। साकट गुरुद्रोही संजय तो दिल्ली नगर में जन्मा है। वाणी में दिल्ली मंडल यानी मंडल का अर्थ है दिल्ली नगर के आसपास का कुछ क्षेत्र कहा है, जैसे वर्तमान में एनसीआर बनाया है, यह सब दिल्ली मंडल है। दिल्ली भिन्न राज्य है। वाणी में फिर कहा है कि वही सतलोक में कबीर साहिब का यानी खवास यानी दास नौकर दिल्ली मंडल में सतगुरु बनकर आएगा और सूम यानी कंजूस लोगों को तत्व ज्ञान से जगाएगा, भक्ति दान सेवा करवाएगा। असुर निकंदन रमैणी की वाणी में तो स्पष्ट कहा है कि सतगुरु से जीव का कल्याण होगा। पेज नंबर 12। साकट संजय गुरुद्रोही का तर्क कुतर्क सिद्ध हुआ। इसको वाणी का अर्थ भी ठीक से नहीं करना आता, अनर्थ करके बताता है। काल का दूत यही करता है, यह स्पष्ट काल का दूत है। यह अपने को तत्वदर्शी संत बताता है, कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को भी गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी है। इसने तो मेरे को यानी रामपाल दास को भी अज्ञानी बताया है, क्योंकि यह कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं है यानी मूल ज्ञान नहीं है। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि मैं यानी संजय गुरुद्रोही तत्वदर्शी हूँ। यदि वह मेरे यानी रामपाल दास द्वारा बताए यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान से भिन्न ज्ञान रखता है तो उसकी पुस्तक बनाए या कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाले, तब मेरी संगत का छोटा सा बालक भी उसके अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा। यह संजय यानी दिल्ली वाला गुरुद्रोही प्रथम नाम मंत्र वही जाप करने को देता है या मेरी आवाज से प्रथम मंत्र दीक्षा दिलाता है, जो दास यानी रामपाल दास ने इसको दीक्षा में दिए थे।
तथा जो भी सतनाम यानी 2 अक्षर का इसको दिया है, इसको न सार नाम दिया है न सार शब्द प्राप्त करवाया है। अब यह गुरुद्रोही इन दोनों नामों यानी प्रथम मंत्र तथा सतनाम से भी खाली हो गया है। वाणी में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि गुरु के दिल से उतरे वह शब्द बिहू ना होए, वाकु काल घसीट ही राख सके ना कोई। अर्थात जो शिष्य पूर्ण गुरु के दिल से उतर जाता है यानी गुरु जी द्वारा गुरुद्रोही घोषित कर दिया है, उसका नाम कनेक्शन कट जाता है, वह यानी शब्द नाम रहित यानी खाली हो जाता है, उसको काल घसीट ले जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इस संजय यानी दिल्ली वाला साकट गुरुद्रोही को काल घसीट कर ले जा चुका है। काल इसमें प्रेतवत प्रवेश है, जैसे ऋषियों में प्रवेश करके अधूरा सूक्ष्म वेद लिखाकर उसके 4 भाग श्री वेद व्यास ऋषि द्वारा करवा दिए। सब जनता ने इन्हीं वेदों को पूर्ण अध्यात्म ज्ञान मान रखा था। दास यानी रामपाल दास का ज्ञान योग मेरे गुरुदेव जी की कृपा से परमेश्वर कबीर जी ने खोलकर सर्व ग्रंथों का सार निकलवाया है। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने प्रत्येक युग में प्रकट होकर यानी सतलोक से चलकर आकर बताया था, उसे सब ग्रंथों से भी प्रमाणित किया है। इससे हटकर जो कोई भी ज्ञान बताएगा वह अज्ञान होगा। कबीर जी ने कहा है कि नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन यानी 360 किलोग्राम सूत यानी कच्चा धागा जो चरखे से काता जाता था, जो कपास से बनता था, उलझा हुआ है। ऋषि जन भी इसे समझाने यानी सुलझाने की अत्यधिक कोशिश कर रहे हैं, परंतु सुलझा नहीं यानी स्पष्ट नहीं हुआ। संध्या आरती में भी कहा है कि सनक सनंदन नारद मुनिजन शेष पार नहीं पावे, शंकर ध्यान धरे निस्वासर अजू ताही सुलझावे। अर्थात ऋषियों तथा शेषनाग को भी परमात्मा का पार नहीं पाया यानी यथार्थ रूप में नहीं समझ सके। शंकर भगवान कहलाने वाला भी दिन रात हठयोग करके ध्यान लगाकर परमात्मा को समझने तथा ज्ञान सुलझाने में अभी तक लगा है, कुछ भी सुलझ नहीं पाया है। सतगुरु ऐसा स्पष्ट कर देगा यानी सुलझा देगा, जो फिर उस युग में दोबारा किसी के उलझाने से यानी अज्ञान बनाने से नहीं उलझेगा यानी गलत सिद्ध नहीं होगा। इस वाणी से यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान को सतगुरु ही प्रकट कर सकता है। पेज नंबर 13 संजय साकट यानी दिल्ली वाला तो अपने को संत दास भक्त बताता है तथा सतगुरु मुझदास यानी रामपाल दास को बताता है। इससे भी यह अपने अज्ञान के मकड़ जाल में स्वयं ही फंस गया अर्थात झूठा सिद्ध हो गया। यदि इस गुरुद्रोही की बात को सच्ची माने जो यह कह रहा है कि मैं यानी संजय दिल्ली वाला ही तत्व ज्ञान जानता हूँ, मूल ज्ञान जानता हूँ, तो नाम मेरे यानी रामपाल दास वाले क्यों जपता है, क्यों अपने जाल में फंसाए बोले भक्तों को देता है? फिर तो नाम भी भिन्न होने चाहिए। यदि यह कहेगा कि नाम तो यही सही है, तो फिर इसके तत्व ज्ञान का क्या अचार डालना है? मोक्ष तो निज नामों से होना है। वे यह दास यानी रामपाल दास दीक्षा में दे रहा है। मुझे यानी रामपाल दास को मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी से नाम दान करने की आज्ञा मिली है, जो एक संत मत की परंपरा है। इसको गुरुद्रोही घोषित मेरे द्वारा यानी रामपाल दास द्वारा कर रखा है। इससे ये नाम लेने से कोई लाभ नहीं होगा यानी मोक्ष नहीं हो सकता। विशेष दास यानी रामपाल दास ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में अध्यात्म ज्ञान को बारीकी से समझ लिया था। गुरु मर्यादा में रहना मोक्ष का मूल मंत्र है, जिसका दास ने परमात्मा से डरकर पालन किया। गुरु पद दास को दिया जाएगा, यह तो सपन में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दास एक सामान्य भक्त था, गृहस्थी बाल बच्चेदार था। हरियाणा सिंचाई विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। दास यानी रामपाल दास ने अपने छोटे भाई महेंद्र दास को यह ज्ञान बताया। एकदम नया तथा पहले वाले से बिल्कुल विपरीत होने के कारण पहले तो कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु बड़ा भाई होने के कारण ज्ञान सुनने से इनकार न कर सका। मन मार कर सुनता रहा। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास का प्रयत्न सफल हुआ और मान गया। गुरु जी यानी स्वामी राम देवानंद जी से दीक्षा उसे दिलाई। फिर तो उसने अपने अनेकों साथियों को भी ज्ञान समझाया। उनको गुरुदेव जी यानी स्वामी राम देवानंद जी से नाम दिलाया। यह दास यानी रामपाल दास भी अपने संपर्क वालों को ज्ञान समझाकर गुरु जी से दीक्षा दिलाता था। पेज नंबर 14
ऐसा शुभ कर्म वर्षों चलता रहा। दास ने 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। सन 1994 तक सबको गुरुदेव जी से दीक्षा दिलाया करता। एक दिन नए भक्तों को नाम दिलाने के लिए गुरु जी के पास गया। भक्त महेंद्र दास भी मेरे साथ थे। समागम चल रहा था। गुरुजी के आसपास बहुत सारे भक्त बैठे थे। गुरुजी उनमें से किसी की फरियाद सुन रहे थे। हम सब भक्तों के पीछे बैठ गए। एक सेवादार के माध्यम से पहले की तरह नए भक्तों को नाम दिलाने का निवेदन किया। भक्त की बात सुनकर गुरुदेव जी ने हमारी ओर कृपा दृष्टि की। हम सब ने दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में दास को नाम देने का आदेश दिया। कहा कि आज के बाद तू नाम दिया करेगा। मेरे को पसीना छूट गया। विचार किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए हों। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी नाराज नजर नहीं आ रहे, मुस्कुरा रहे, इसलिए हिम्मत बनी रही। दीक्षा देने का आशीर्वाद देते समय कहा कि आज के बाद यह तुम्हारा गुरु होगा। यानी उपस्थित भक्तों की ओर संकेत करके कहा। मेरी दशा देखकर समझ गए कि भक्त घबरा गया है। बोले कि अपने को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कबीर जी के आदेश से यह आशीर्वाद तेरे को दिया है। तेरे बराबर विश्व में संत नहीं होगा। आशीर्वाद देकर हमें भेज दिया। सुबह माइक से आवाज लगी कि रामपाल यानी रोहतक वाला को स्वामी जी याद कर रहे हैं। हम सब तुरंत पहुंच गए। भक्त महेंद्र दास भी साथ था, क्योंकि हम छुड़ानी गांव में ही भक्त महेंद्र दास की ससुराल में रुके हुए थे। उस रात दास को नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। गुरुदेव तो जानी जान थे। उनको पता था कि भक्त की हालात खराब हो गई है। जाते ही फिर कहा कि अपने को अकेला मत समझ, परम शक्ति तेरे साथ है। मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। और कहा कि इन सबको नाम दे जो नए भक्त दीक्षार्थ आए थे। अपने सामने दीक्षा दिलाई। स्वामी जी ने सर्व संगत को बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा। रामपाल से दीक्षा ले लो। कारण यह था कि मेरे दादा गुरु जी ने उनको सार नाम देने का आदेश नहीं दे रखा था, क्योंकि प्रारंभ से परंपरा चली आई थी। दास को ही सार नाम दिया जाना था, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही सार नाम दिया जाता था। स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी को सार नाम नहीं दिया था। मेरे को आगे सार नाम देने का परमेश्वर कबीर जी का आदेश स्वामी जी को मिलने के बाद ही दिया था। कहा था कि पूरी परीक्षा करके सार नाम अनुयायियों को देना। तेरे को परमात्मा कबीर जी का भी संकेत आएगा, तब तक सार नाम न देना। यह सब निर्देश बाद में दास को अकेले को तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर यानी पंजाब में आश्रम में दिया था। जब दास अकेला ही उनसे मिलने पहुंचा था। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी का वचन फला है, जो आज आपके सामने है। विश्व में ज्ञान छा गया है। जो स्वयंभू गुरु बने हैं उनको अध्यात्म का कह का भी ज्ञान नहीं। कितना भार सिर पर लिए हैं। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का टोटा है, जो नकली गुरुओं का जीवन नष्ट करता है, उसके चेले चेलियों का भी। तर्क गुरु के अनुयायियों की जिम्मेदारी गुरु पर होती है, गुरु के सिर पर भार होता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने देखा था कि 64 लाख अनुयायी पटरी से उतर गए थे, गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा करने लगे थे, वे सार नाम योग्य नहीं थे, तो अपने सिर से भार उतारने के लिए लीला की। काशी नगर की प्रसिद्ध गणिका को हाथी पर बैठाकर बोतल में गंगा जल भरकर, यानी लोग उसे शराब मान रहे थे, पीने लगे। शराबी जैसी हरकत करते हुए गणिका के गले में बाण डालकर मुख्य बाजार में घूमने लगे। पेज नंबर 15। यह दृश्य देखकर 64 लाख गुरु विमुख हो गए थे, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। उन सब का भार परमात्मा ने अपने सिर से उतारा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब बड़वा बड़वा सब कहें, कोई न जाने खोज। दास गरीब कबीर करम, बाटत सिर का बोझ। अर्थात काशी के लोग तो निंदा करने लगे, कह रहे थे कि यह तो यानी बड़वा बेशरम हो गया, सरेआम बुरे कर्म करने लगा है। सब शिष्यों ने वह साधना त्याग दी, पहले वाली करने लगे जैसे राबी ने त्यागी थी। कबीर जी बार मुक्त हुए। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने यह कहकर सिर का भार उतार दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा। पहले वाले भी रामपाल से नाम ले लो, परंतु दुर्भाग्य है
उन पहले वालों का अधिकतर ने दास से दीक्षा नहीं ली। जो नए थे, हमने नाम गुरु जी से दिलाया था, उन्होंने दास से दीक्षा ली। परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य गरीबदास जी को काल के साथ आंख मिचौली खेलने की, भविष्य की सब रणनीति बता दी थी। संत गरीबदास जी ने अपने एक शिष्य शीतल दास को सार नाम जाप को दिया था। उसे समझा दिया था कि केवल परम शिष्य को सार नाम देना है, वह केवल अपने उत्तराधिकारी को सार नाम देते रहेंगे। अगला निर्देश मेरा यानी कबीर जी का आएगा, उसके बाद संगत को देना प्रारंभ करना है। उसी आदेश के अनुसार यह सार नाम गुप्त रखा था। 1 मार्च सन 1997 को दास को परमेश्वर कबीर जी मिले। सार नाम देने का यही समय बताकर सार नाम देने का आदेश दे गए। दास से पहले मेरी गुरु प्रणाली के संतों को छोड़कर किसी कबीर पंथी या गरीब दास पंथी को सार नाम तो दूर है, सतनाम का भी ज्ञान नहीं था। सार शब्द तो अभी तक रहस्य में रखा है। सार नाम भी लंबी परीक्षा के बाद दिया जाता है। जो काल के दूत होते हैं वे पहचाने जाते हैं। जैसे यह संजय सार नाम मिलने से पहले ही पहचान गया कि यह काल का दूत है। गुरु बनना खाला जी का घर नहीं है। गुरु जी के आदेश के पश्चात नाम देने से तथा सार नाम देने से शिष्यों का भार नहीं रहता। जो केवल सतनाम या प्रथम नाम के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, तो उनको वर्तमान में तुरंत मानव जन्म मिलेगा, पूरी दीक्षा मिलेगी, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। 1000 वर्ष तक यह वीडियो से दीक्षा दी जाती रहेगी। अब किसी का भार दास पर नहीं रहेगा। जो स्वामी जी के शिष्य थे वे भक्ति से चार्ज किए गए थे। प्रथम मंत्र ही अधिकतर को दिया करते थे, किसी किसी को सतनाम देते थे। दास को प्रथम व द्वितीय नाम एक साथ दिया था। सार नाम 1 हफ्ता बाद दिया था। उस समय दास को उपरोक्त योजना की जानकारी दी और बताया कि ये जितने पहले वाले शिष्या हैं ये तो केवल भौतिक सुख ही मांगते हैं, वो इनको यानी संपत्ति संतान दे रखा है। केवल तू ही एक ऐसा मिला जिसने मोक्ष मांगा। दास ने कहा कि हे दीनदयाल, भौतिक सुख यानी संतान और नौकरी आपने पहले ही दे रखा था। आपके ज्ञान के पश्चात इसकी इच्छा भी नहीं रहती, इसलिए एक मोक्ष ही भीख दास आपसे मांगता है। गुरु जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। यह परमेश्वर कबीर जी की प्री प्लान यानी पूर्व निर्धारित योजना थी। यानी समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। 17 फरवरी 1977 से 17 मई 1995 तक 18 वर्ष नौकरी करके त्याग पत्र देकर सतगुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए छोटी सी नौकरी त्याग दी, जो एकमात्र निर्वाह का साधन था। 2 बच्चों यानी लड़के तथा लड़की का विवाह सन 1994 में किया था। 2 बच्चे यानी 1 लड़की 1 लड़का छोटे थे, पढ़ रहे थे। राम हवाले छोड़कर सतगुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया, मुड़कर घर नहीं गया। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।